यदि तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो इन 3 साधुओं की कहानी को बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि यह कहानी ज्ञान से भरपूर है जो आपको सफलता की राह तक पहुंचाएगी। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह कहानी छोटी जरूर है, मगर इस कहानी में बताई गई सीख हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको दावा देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस कहानी को यदि आपने सुन लिया तो आप अपने जीवन में अवश्य कामयाब हो जाएंगे और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आइए इन 3 साधुओं की कहानी को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें। एक बार की बात है, एक बार एक किसी गांव में एक किसी द्वार पर 3 साधु जाकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब उस घर की जो स्त्री होती है वह अपने घर से जब बाहर निकलकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसके द्वार पर 3 साधु जी बैठे हुए हैं। उन्हें देख करके वह स्त्री अचंभित हो जाती है और सोचती है, यह साधु मेरे घर पर क्यों बैठे हैं? शायद मुझे लगता है ये भोजन की तलाश में है। वह स्त्री जाकर के उन साधु से प्रसन्न कर देती है और कहती है, महाराज, आप कौन हैं और मेरे यहाँ क्या लेने आए हैं? तब जो वो साधु थे वह कहते हैं, बेटा, हम तीनों साधु हैं। तो वह जो स्त्री थी वह कहने लगती है, आपको क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए तो मैं तुरंत आपको भोजन लाकर दूंगी, या आपको और भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा भी लाकर दूंगी। मगर जो साधु थे वह कहने लगे, बेटा, पहले आप हमें ये बताओ, तुम्हारे पति तुम्हारे घर पर हैं या नहीं? तब जो स्त्री थी वह कहने लगी, महाराज, मेरे पति जो हैं वह कहीं घूमने के लिए चले गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब जो साधु थे वह कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे पति आ जाएं तो तुम मेरे पास आ जाना, हम तुम्हारे अंदर घर में आ जाएंगे। दोस्तों, अब तो वह स्त्री घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह उस स्त्री का जो पति था वह आ जाता है। जब दोनों अंदर होते हैं तब जो स्त्री थी वह कहती है, हे पतिदेव, बाहर 3 साधु जी बैठे हुए हैं। वह कह रहे थे कि जब तुम्हारे पति आ जाएं तो हमें बुला लेना। तब जो उस स्त्री का पति था वह कहता है, हाँ, जाओ और तुरंत साधुओं को बुलाकर लाओ। अब वह स्त्री जाकर के साधुओं से कहती है, महाराज, हमारे पति आ गए हैं, कृपया आप अंदर आने का कष्ट करें। दोस्तों, अब जो साधु थे वह कहने लगे, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनमें जो बीच में एक साधु खड़ा था वह कहने लगा, बेटा, मैं प्रेम हूँ, मेरा नाम प्रेम है, और मेरे जो दाएं तरफ खड़ा है इसका नाम धन है, और मेरी ये बाएं तरफ खड़ा है इसका नाम सफलता है। यानी कि हम तीनों का नाम, एक का नाम धन, एक का नाम सफलता और एक का नाम प्रेम है। तुम अपने पति से तुरंत जाकर के पूछ कर आओ कि तुम्हारा पति सबसे पहले किसे बुलाना चाहता है। दोस्तों, स्त्री ने इतनी बात सुनी तो वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और जाकर के अपनी पति को सारी हकीकत बताई कि हे पतिदेव, बाहर जो 3 साधु हैं उनमें एक साधु तो सफलता है और एक साधु है धन और एक साधु है प्रेम। बताइए पतिदेव, आप किसे बुलाना चाहते हैं? तो उस स्त्री का जो पति था वह कहने लगा, मेरी बात सुनो, हम धन को ही बुला लेते हैं, क्योंकि धन आ जाएगा तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हम कभी गरीब नहीं रहेंगे, हम पर धन की वर्षा होने लगेगी, हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हमारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, मगर जो उस व्यक्ति की पत्नी थी वह स्त्री वह कहने लगी, हे पतिदेव, मुझे गलत लग रहा है आपका ये इरादा। मुझे ये लगता है हमें सफलता को बुला लेना चाहिए, क्योंकि जब सफलता आ जाएगी तो तुम्हें हर एक काम में सफलता मिलने लगेगी, जिससे हमारे पास बहुत पैसा होगा। जितनी सफलता मिलती जाएगी उतना ही पैसा होगा। यदि तुम धन को बुलाओगे तो वह धन हमें ये लगेगा कि यह हमारी मेहनत का नहीं है, शायद ये हमने कहीं से मुफ्त में ले लिया है,
मगर हम सफलता को बुला लेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि हम खुद समझेंगे कि हाँ, इस धन में हमने मेहनत की है तब हमें सफलता मिली है, तब हमारे पास धन आया है। दोस्तों, अब तो उसका जो पति था वह कहने लगा, नहीं, मेरे हिसाब से धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब धन आ जाएगा तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम सफलता को बुलाएंगे तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम सफल हो पाएंगे, और मैं मेहनत करना नहीं चाहता। दोस्तों, उधर जो स्त्री थी वह कहती कि नहीं, मुझे सफलता को बुलाना है। उधर जो है उस स्त्री का पति था वह कहता, नहीं, मुझे धन को बुलाना है। अब तो कुछ देर तक उन दोनों की बहस चलती रही। स्त्री कहती मुझे सफलता, और वह जो पुरुष था वह कहता नहीं, मुझे धन बुलाना है। दोस्तों, अब वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। थोड़ी देर बाद अब तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि वह जो उसका पति था वह कहता है, चलो तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और जाकर के उन तीनों साधु से कह देना कि तुम तीनों में से जो धन है और जो सफलता है, उन दोनों में से जो अंदर आना चाहे वह आ जाए। दोस्तों, वह स्त्री तुरंत भागी भागी गई और जाकर के उन साधु से जाकर कहा, हे साधु महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पति ने कहा है कि तुम तीनों में से जिसका नाम धन है और जिसका नाम सफलता है वह दोनों आ जाओ। दोस्तों, अब तो जैसे ही साधुओं ने इतनी बात सुनी तो साधुओं ने एक दूसरों की तरफ देखा और एकदम से वहां से चल दिए। यह देख करके स्त्री अचंभित हो गई और एकदम से उन साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे चल दिए? मुझे मेरी बात का उत्तर तो दीजिए। तब जो साधु थे जिसका नाम प्रेम था वह कहने लगा, बेटा, हम सभी के द्वार द्वार जा रहे हैं और हम सबके घर से लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि इंसान इतना मोह माया में पड़ गया है कि वह या तो सफलता मांगता है या फिर पैसा, मगर कोई प्रेम को नहीं बुलाना चाहता। तब जो प्रेम था वह कहता है, यदि तुम मुझे बुला लेती, यानी कि तुम प्रेम को बुला लेती, तो ये सफलता और धन अपने आप अंदर आ जाते। दोस्तों, अब तो वह जो स्त्री थी वह एकदम से अचंभे में पड़ गई और सोचने लगी, इससे अच्छा मैं प्रेम को बुला लेती, जिससे मेरे अंदर सफलता और धन दोनों आ जाते। दोस्तों, इतना कह करके वह साधु वहां से चले गए। दोस्तों, उस स्त्री ने जाकर के सारी बात अपने पति को बताई कि उन साधु ने मुझसे ऐसे कहा है कि यदि हम प्रेम को बुलाते तो सफलता और धन अपने आप चले जाते। दोस्तों, अब तो दोनों अपना सर पीट कर रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे वह स्त्री लालच के पीछे, पैसा के पीछे और सफलता के पीछे भागी, इसीलिए उसके हाथों कुछ नहीं लगा। मगर विद्वान लोग कहते हैं कि जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सफलता भी मिलती है, धन भी आता है। दोस्तों, चाहे कितना भी गरीब हो, यदि उसके घर में प्रेम होगा तो उसके घर में सुख शांति होगी, और चाहे कितना भी अमीर हो, उसके घर में यदि प्रेम नहीं है तो सुख शांति नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हमें पहले प्रेम बनाना है, यानी कि प्रेम से रहना है, उसके बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो हमारे पास धन भी आएगा। यानी कि जब हम प्रेम करेंगे तब हमारे पास सफलता धन दोनों आएंगे। हमें पहले धन के पीछे और सफलता के पीछे नहीं भागना, यानी कि कोई भी काम करना है तो उसे रुचि से, मन से करना है। यानी कि हम जब मन और रुचि से करेंगे तो हमारे काम में हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी जो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने इस कहानी को अब तक सुना है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई एक कहानी के साथ, ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हमारा राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।